द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में आज तक के रिपोर्टर को बेरोजगार युवाओं ने दौरा दौरा कर पीटा है। उनका आक्रोश किस कारण से है, इस वक्त आप सोशल मीडिया में तो खबरें खूब देख रहे होंगे, लेकिन बड़े चैनलों पर इस पर चुप्पी साध ली जाती है। ज्यादा खबरें आती नहीं, बस झलकियां दिखा देंगे और युवाओं को ही गलत साबित करने में जुटे रहते हैं। ऐसे गोदी मीडिया चैनल्स और उसके पत्रकार के साथ क्या सलूक होता है, आप देखते हैं। दरअसल होता क्या है कि कभी कभी रिपोर्टर सही भी होते हैं, तब भी उनका चैनल इतना दागदार हो चुका होता है। स्टूडियो में बैठे जो एंकर्स होते हैं वो सरकार को बचाने, लिपापोती करने में ऐसी पत्रकारिता करने लगते हैं कि असर इन रिपोर्टर पर पड़ता है। और जब यह सड़कों पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि यह गोदी रिपोर्टर है और फिर उन्हें खदेड़ने लगते हैं। विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि कैसे इन्हें खदेड़ा गया, युवाओं ने दौड़ा दिया। ये वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं और पेपर लीक के मुद्दे से परेशान हैं। पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, लगभग स्टेट इस दंश से जूझ रहा है। खैर, पहले इस वीडियो में देखिए कैसे हंगामा है बरपा और कैसे पत्रकार है भागा। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर किया है निगार परवीन ने। एंकर स्टूडियो से नफरत फैलाते हैं, चैनल का मालिक उसकी परमिशन देता है, ग्राउंड पर भुगतना रिपोर्टर को पड़ता है। लखनऊ में आज तक के रिपोर्टर को भगाते युवा खदेड़ डाला इन्हें, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं। आपसे बात कुछ करेंगे लेकिन चैनल पर लिपापोती कुछ और हो जाएगी। हालांकि पता चला कि सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में बेरोजगारों पर बात की है। कई लोग तंज कसने लगे कि भाई अब इनका क्या होगा, ये कैसे उल्टी गंगा बहाने लगे। देखिए, पत्रकारों को तो जगना पड़ेगा, नहीं तो युवा सलूक इसी तरीके से करते हैं। ये वो युवा हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ कर जाने की उम्मीद है, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं कि यह पेपर लीक क्या है। भारतीय जनता पार्टी के शासित सरकारों में ये चल क्या रहा है। और जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ जहां किसानों का जोरदार आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ इन युवाओं का आक्रोश भी अब सड़कों पर व्याप्त है। और जब ये अपनी मांग लेकर उतरते हैं तो पुलिस इन्हें पीटने भी लगती है, और यही युवा कल को पुलिस बनेंगे और इनके साथ बदसलूकी हो रही है। हक की बात कर रहे हैं कि भाई पेपर लीक क्यों करवा रहे हैं, ये सॉल्वर गैंग कौन है जो जाकर परीक्षा देता है किसी के बदले में। इन धांधलियों को कैसे रोका जाए। बिहार में लगातार इस मामले पर बहस जारी है। वो तो अच्छा है कि एक छात्र नेता दिलीप हैं, हमारे मित्र भी हैं, और वो लगातार प्रदर्शन करके बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में, जो बहाली सिस्टम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। बीपीएससी को उन्होंने बहुत हद तक सुधारने की कोशिश की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में छात्र नेता कौन है? और छात्र नेता सिस्टम को तो बीजेपी जिस तरीके से गायब कर रही है, जहां छात्र आगे बढ़कर कोई कद्दावर नेता ना बन जाए, इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि देश भर में कई यूनिवर्सिटी में इलेक्शन समय पर हो नहीं रहे, और कभी कभी हो भी जाते हैं तो उसमें भी विवाद खड़ा हो जाता है। जो नेता उभरता है उसे दबा भी दिया जाता है। किसी भी पार्टी के आप किसी बड़े छात्र नेता को हाल के 5-10 वर्षों में अगर जानते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ जो युवा आक्रोशित हैं, गुस्सा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए। जिस आज तक के रिपोर्टर को भगाया गया है, अब उसने रिपोर्टिंग भी की है। तो खबर में लिखा गया, डिजिटल पे हम फील्ड की बात नहीं कर सकते, लिखा हुआ है कि कहीं पेपर लीक का आरोप तो कहीं सॉल्वर गैंग, कहीं मुन्ना भाई का खेल। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों पर 244 गिरफ्तार। ये खबर आप समझिए, ये अभी 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि युवाओं का दबाव है। युवाओं की मांग क्या है?
मांग है कि आपने जो बहाली की और उसमें धांधली के आरोप लगे उसे पहले खत्म करते हुए परीक्षा दोबारा कराइए, क्योंकि जो काबिल लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे और ये लोग सेटिंग वाले पास करके आगे जाएंगे। पेपर लीक, जिन्हें पेपर पहले से पता होगा वो तो परीक्षा में पास कर जाएंगे, और जो मेरिट से, जो मेहनत से उस परीक्षा में बैठे थे, उनका क्या होगा। तो ऐसे में अब यह सवाल लाखों बेरोजगारों के भविष्य का है। अब यहां से विवाद शुरू हो गया है। जानकारी क्या दी गई, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 रिक्तियों के लिए 2 दिवसीय भर्ती परीक्षा 17 फरवरी 2024 से शुरू हुई। इस भर्ती परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठे। परीक्षार्थियों की इतनी बड़ी संख्या के मद्देनजर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2385 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हालांकि कड़ी सुरक्षा और सख्त पहरे के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा के पेपर लीक होने के खबर सामने आ रही है। ये अभी खबर की ही बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि पेपर लीक हो चुके हैं। तभी लाखों युवाओं में आक्रोश है। ऐसी बात तो है नहीं कि युवा यूं ही सड़कों पर उतरकर तांडव करने लगेंगे। और वो तो बस मांग लिए जा रहे थे ना, मांग लिए गए तो भी कुटाई हो गई। एक तो करियर उनका तबाह हो रहा है। हर राज्य में पेपर लीक की समस्या ने दिमक की तरह सबको परेशान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए, जो सेकेंड शिफ्ट के पेपर थे वो मैच करने लगे। तो निश्चित तौर पर ये आक्रोश जो है वो फैलता जाएगा। युवाओं के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इन मामलों से वो निपटेंगे। इस संबंध में न्यूज 18 की भी रिपोर्ट देखिए। हुआ क्या कि युवा अब इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और युवा ही बदलाव लाते हैं, युवा ही भविष्य है। अगर उनके ही भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या होगा। ऐसे भी नौकरियां जो है वो खत्म हो रही हैं, जो पद खत्म किए जा रहे हैं सरकारी नौकरियों के, जो बच्चे हैं उसमें भी धांधली होगी तो काम कैसे चलेगा। देखिए न्यूज 18 की हेडलाइन क्या है कि यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक पर बढ़ी तकरार। लखनऊ में धरने के दौरान पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, और फिर ये जिद थी उस युवक की कि आप परीक्षा कैंसिल करो। किसी तरह समझा बुझाकर पुलिस उन्हें उतार पाई, लेकिन यहां समझिए कि इस परीक्षा में जो धांधली हुई उसके बाद सड़कों पर सिर्फ युवा लड़के नहीं आए, लड़कियां भी उतर आई कि हम भी उतने ही बड़े भागीदार हैं, हमारा भी भविष्य उतना ही दांव पर है। और बची खुची नौकरियों के लिए ही तो जंग है। रेलवे में पद खत्म कर दिए गए, सेनाओं को अग्निवीर बना दिया गया है, 4 साल की आप नौकरी करेंगे। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें बहाली निकल नहीं पाती है। करोड़ों नौकरी रोजगार की बात करने वाले मोदी जी 10 लाख नौकरियां भी पिछले 10 सालों में नहीं पूरा पाए। तो ऐसे में आप सोचिए कि ये किस तरीके से देश के युवाओं को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। ऊपर से यह मीडिया, जिनकी भूमिका थोड़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी, उनकी भूमिका और भी खराब हो गई है। वो लोकतंत्र को बचाने की बजाय सरकार बचाने में ज्यादा समय बिताते हैं। तभी तो आए दिन आज तक के रिपोर्टर्स को या फिर रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स को घसीटा जाता है, दौड़ाया जाता है, कभी पिटाई हो जाती है। बंगाल में संदेश खाली में भी सेंसिटिव मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने गए रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को कैसे पुलिस वहां से उठाकर ले गई। तो यह एक सिलसिला सा चल पड़ा है। और ऐसे गोदी रिपोर्टर पर जब नकेल कसी जाती है तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को भी थोड़ी राहत मिलेगी जो सही मुद्दे को लेकर सामने रखना चाहते हैं, और जिनकी बातों पर लिपापोती हो जाती है इन मीडिया के द्वारा, वो मीडिया उनसे दूर रहे तो बढ़िया ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।